किताब है, उस किताब के अंदर एक वाक़या आज पढ़ने में मेरे आया तो मैंने सोचा कि उसको आप हज़रात से भी शेयर करूँ। वालिदा की बद्दुआ का असर क्या हो सकता है? कितना खतरनाक हो सकता है, उस पर ये वाक़या है। बनी इसराइल के अंदर एक जुरैज नाम का शख़्स गुज़रा है, जो बहुत बड़ा आबिद था, इबादत गुज़ार था। अपने एक जगह उसने जो है, वो एक इमारत उसने मख़सूस की थी, जहाँ पर वो हमेशा जो है वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होता था। उसकी बूढ़ी माँ थी। जब ये इबादत में एक मर्तबा मसरूफ़ था, माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत थी। माँ ने उसकी इबादत की जगह पर जाकर के उसको आवाज़ दी, लेकिन ये जुरैज नामी शख़्स नमाज़ के अंदर मशगूल थे, तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी मर्तबा गई, तीसरी मर्तबा गई। इस तरीके से माँ बार-बार अपनी ज़रूरत के लिए अपने बेटे जुरैज के पास जाती रही, लेकिन वो इबादत में मशगूल रहा और वालिदा की तरफ कोई रुझान उसका न था और वालिदा की कोई आवाज़ उसने न सुनी। तो इस पर वालिदा को गुस्सा आया और वालिदा की ज़बान से बद्दुआ के तौर पर ये अल्फ़ाज़ निकले कि अल्लाह, मैं ये इसको बद्दुआ देती हूँ कि ये मरने से पहले-पहले फ़ाहिशा औरत को देखेगा और फिर मरेगा, उससे पहले ये नहीं मरेगा। तो वालिदा माजिदा ने ये बद्दुआ दी। उसके चंद दिनों के बाद ही के अंदर चूँकि जुरैज नामी शख़्स ये बहुत बड़ा इबादत गुज़ार था और उस वक़्त उस ज़माने में उसके इलाके में उसका बड़ा चर्चा था बनी इसराइल में। तो उस वक़्त में जो है, चर्चे के दौरान एक खूबसूरत फ़ाहिशा औरत थी, जो खूबसूरत थी। उसने उस जुरैज नामी शख़्स का तज़किरा सुना, तो उसने कहा कि मैं इस शख़्स को भी अपने खूबसूरती के जाल में फँसा सकती हूँ। तो लोगों ने कहा ये मुमकिन नहीं है। फिर वो औरत आई और उसने कोशिश की अपने जाल में, जब ये इबादत के अंदर मसरूफ़ थे तो अपने जाल में फँसाने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से अपनी हिफ़ाज़त की, अपने आप को बचाया। लेकिन इस बात का गुस्सा उस फ़ाहिशा औरत को आ गया और उसने जो है वो ज़िना करवाया और फिर उसके बाद में उसको हमल ठहरा और उस हमल से जो बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद उसने पूरे इलाके में ये बात फैला दी कि ये बच्चा जो है वो जुरैज का है और उस बच्चे को उसने जो है वो जुरैज की इमारत के पास, जहाँ वो इबादत करते थे, वहाँ छोड़ दिया। फिर सारी बस्ती वाले, सारे इलाके वाले वहाँ जमा हो गए और फिर जुरैज को जहाँ वो इबादत कर रहे थे वहाँ से खींचकर नीचे लाए और फिर मारने लगे और कहा कि तूने उस फ़ाहिशा औरत के साथ में ज़िना किया है और उसके बदौलत ये बच्चा पैदा हुआ है, और मार करके उनको जो है तकलीफ़ देने लगे। तो उस वक़्त में जुरैज नामी जो शख़्स थे, उन्होंने जो है उस बच्चे को देखा और उसके पेट पर हाथ रखा और फिर कहा, "ऐ ग़ुलाम, कह दो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ।" तो और असल बाप कौन है ये कहो। तो उस बच्चे ने जो है वो, उसको क़ुव्वत गोयाई मिली छोटे से बच्चे को उनकी इबादत की बरकत से, और उन्होंने बच्चे ने कहा कि मेरा बाप फलाँ चरवाहा है, और ये सबके सामने आ गया। तो इस मौके पर ये बात अर्ज़ करना है कि इतना बड़ा आबिद, लेकिन माँ की तरफ तवज्जो नहीं थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस फ़ितने के अंदर मुब्तला किया। और यहाँ पर किताब में एक नुक्ते की बात लिखी है कि अगर वालिदा माजिदा ये बद्दुआ करती कि ये फ़ाहिशा औरत के फ़ितने में मुब्तला हो जाए, तो यकीनन उस फ़ाहिशा औरत के साथ में वो रहते और उसके फ़ितने में वो मुब्तला हो जाते। तो ये माँ की बद्दुआ का असर था। अल्लाह ताला हम तमाम को भी माँ की बद्दुआ से बचाए। ये तो इबादत गुज़ार शख़्स था, लेकिन हमारे अपने माशरे के अंदर कितने सारे वाक़यात ऐसे ज़ाहिर होते हैं कि जो माँ को तकलीफ़ देते हैं, माँ को पूछते तक नहीं हैं, माँ की दवाई का ख़याल नहीं रखते हैं और माँ को कभी-कभी घर से